उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। लगभग 11,000 पदों पर अधियाचन मिल चुका है, लेकिन कभी इसमें पदों की संख्या 45,000 हो जाती है और कभी पदों की संख्या 60,000 हो जाती है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि भैया जो 60,000 पदों की संख्या है वह भ्रम है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक जो शिक्षक भर्ती है वह है जूनियर वाली 6 से 8 की शिक्षक भर्ती। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना कोई इस पर बात कर रहा है, ना कोई विभाग इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार है। तो यहां पर हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की चर्चा करेंगे, जो कि 6 से 8 की शिक्षक भर्ती होती है। बीएड वालों का एक सपना होता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का तो विज्ञापन आ ही जाता है, एलटी ग्रेड और आपके प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आ ही जाता है, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8 वाली जो शिक्षक भर्ती है यह देखने को ही नहीं मिलती है। तो विभाग के क्या क्या नियम हैं इन पर चर्चा करेंगे और शिक्षक भर्ती आने की क्या संभावना है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें यहां पर हम लोग देख लेते हैं। जरूरी चीजों में यह है कि जूनियर का 6 से 8 में अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपके पास बीएड वाली डिग्री होनी चाहिए। तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन इसको फॉर्म को डीएलएड वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। 6 से 8 में डीएलएड भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास यूपी टेट अथवा सी टेट वाला जो होता है सेकंड पेपर, जूनियर वाला जो सेकंड पेपर होता है वह आप क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अब सरकार का क्या नियम है, यहां पर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है कि जब भी जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें मुख्य रूप से इन 3 विषय के अध्यापक भरे जाएंगे। पहला गणित विज्ञान। गणित और विज्ञान अलग अलग नहीं है, यह एक ही अध्यापक होगा जो कि गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाएगा। दूसरा है भाषा। भाषा में कितनी भाषाएं आती हैं? 4 भाषाएं। तो 4 भाषाओं के आप टीचर बन सकते हैं। आप हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं, अंग्रेजी के अध्यापक बन सकते हैं, संस्कृत के बन सकते हैं अथवा उर्दू वाले अध्यापक बन सकते हैं। तीसरा है सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में आपको जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो स्नातक में अगर आपने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र, ये जो 4 विषय हैं, चारों विषय में से किन्हीं 2 विषय में आपने पढ़ाई किया है तो आप सामाजिक विषय के अध्यापक बन सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन सरकार का यह भी नियम है कि ये जो अध्यापक रखे जाएंगे, 3 अध्यापक रखना है। ठीक है, कम से कम 3 अध्यापक रखना है। तो कम से कम जो 3 अध्यापक रखे जाएंगे वह जब किसी भी विद्यालय में कम से कम 100 बच्चे होंगे तभी रखा जाएगा। यानी जिस विद्यालय में 6 से 8 की बात हो रही है, 6 से 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 100 से ज्यादा रहेगी, तब वहां पर एक प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल रखा जाएगा और उसके साथ में ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा किया जाएगा। यानी कम से कम 3 अध्यापक तो रहेंगे ही, हिंदी अंग्रेजी के 2 भाषा वाले हो जाएंगे, तो 4 अध्यापक कम से कम रहेंगे ही। ये सरकार का कहना है। ये नियम कहां लागू हो रहा है? जहां पर 100 कम से कम 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे कम से कम हैं। अब सरकार से पूछना चाहिए कि जब 100 बच्चे से कम किसी स्कूल में बच्चे होंगे, मान लो 90 हैं, 95 है, 80 हैं, यहां पर सिर्फ टोटल पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, यहां सिर्फ जूनियर की बात कर रहे हैं। कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या पर बात कर रहे हैं। पूरे स्कूल में कितने हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से पूछना चाहिए, किसी विद्यालय में अगर 75 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो क्या वहां पर ये गणित विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक आप नहीं देंगे, भाषा पढ़ाने वाला अध्यापक आप नहीं देंगे, सामाजिक विषय पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं देंगे? तो जो नियम है वो बहुत ज्यादा गलत नियम है, बहुत ज्यादा इसमें फॉल्ट है। लेकिन क्या किया जाए, ये हमने नियम बताया कि आपको 6 से 8 में क्या क्या नियम है। अब बात करते हैं कि अगर आपको नौकरी करना है, 6 से 8 में जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी तो कितने हमारे डिपार्टमेंट हैं और कहां कहां भर्ती आ सकती है। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 4 विभाग हैं जहां पर जूनियर शिक्षक भर्ती आ सकती है। क्रम से हम लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है बेसिक शिक्षा विभाग। इसी विभाग में मैं अध्यापक हूं। अभी तो हम प्राइमरी में ही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग जो पिछली वाली भर्ती आई थी 69,000, उसमें मेरा चयन हुआ था, लेकिन हम बात कर रहे हैं जूनियर की 6 से 8 में। तो भैया इस विभाग में कोई भी सीधी भर्ती का नियम है ये नहीं है, सीधी भर्ती का कोई भी नियम नहीं है। सालों से, आज से नहीं, सालों से यह डिमांड किया जा रहा है कि भैया आप 50-50 का नियम लगा लो।
50-50 का नियम क्या होता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जब आपको जूनियर में जाना है यानी 6 से 8 में जाना है तो जो प्राइमरी के अध्यापक होते हैं इन्हीं का प्रमोशन करके जूनियर में भेज दिया जाता है। और प्रमोशन उम्र के हिसाब से होता है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है। उम्र के हिसाब से मन कहने का मतलब कि आपकी सर्विस करते हुए आपको ज्यादा दिन हो गए हैं तो जब प्रमोशन की पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है तब आपका प्रमोशन, जो सीनियर होता है उसका प्रमोशन होता है। उसने क्या पढ़ा है ये कोई मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब आप जब जूनियर में भेज रहे हो तो वहां पर उसने गणित विज्ञान पढ़ा है या भाषा पढ़ा है या सामाजिक विषय पढ़ा है या कला क्राफ्ट लेके पढ़ा है, आर्ट का टीचर है, कौन सी पढ़ाई की है, कुछ नहीं देखा जाता है। डायरेक्ट उसका प्रमोशन सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर कर दिया जाता है। तो बहुत दिनों से यह डिमांड चल रही है तो 50-50 का नियम लगाओ। 50-50 का नियम ये कहता है कि जो प्रमोशन से हैं वह 50% जो पद हैं वह प्रमोशन से भरे जाएं और 50% जो आपके पद हैं वह सीधी भर्ती से भरे जाए। यह नियम कहता है 50-50 का नियम, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी इस नियम पर कोई काम नहीं किया है। एक अपवाद है, 2013 में एक अपवाद आया था, उस समय बहुत ज्यादा डिमांड हुई कि गणित पढ़ाने वाले और विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बेसिक में कोई है ही नहीं गणित विज्ञान पढ़ाने के लिए जूनियर में। तो 2013 में अपवाद था, अखिलेश यादव की सरकार थी जिसमें 29,334 पदों पर सिर्फ गणित विज्ञान अध्यापकों की भर्ती हुई थी। उसमें भी सामाजिक विषय और भाषा के अध्यापक नहीं भरे गए थे। एक बार और अपवाद है, एक बार, लेकिन वो प्राइमरी का अपवाद है। प्राइमरी में अपवाद ये है कि उसमें उर्दू टीचर की एक बार भर्ती आई थी, लेकिन वो प्राइमरी के लिए आई थी, ठीक है, जूनियर के लिए नहीं आई थी। तो ये एक अपवाद है। इसी अपवाद को आधार बनाकर ये 50-50 का नियम लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी विभाग ने इस पर कोई भी मतलब निर्णय नहीं लिया है। और विभाग जो है यानी बेसिक शिक्षा विभाग सीधी भर्ती करेगा, यानी कि आपका जो 6 से 8 जूनियर वाली सीधी भर्ती करेगा, इसकी भी अभी संभावना बहुत ही कम है। तो इसमें संभावना, इस वाले डिपार्टमेंट में भर्ती आने की संभावना तो मुझे लगता है कुछ कम ही है। अब दूसरे डिपार्टमेंट बात करते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल। एडेड जो जूनियर हाई स्कूल है यह माध्यमिक, यहाँ पर हमने माध्यमिक लिखा है, माध्यमिक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इसमें एक भर्ती आ चुकी है इसलिए हमने इसको अलग लिखा है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में क्या होते हैं कि कुछ विद्यालय 6 से 8 के होते हैं, यानी 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, और कुछ विद्यालय 6 से लेकर 10 तक पढ़ाई होती है, इसलिए इसको हाई स्कूल कहते हैं। इसमें 2021 में सुनहरा मौका आया। कि सुनहरा मौका ये था कि एडेड आपके जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती निकली थी। कुछ पद इसमें प्रधान अध्यापक के थे और कुछ पद सहायक अध्यापक के थे। तो सहायक अध्यापक के इतने पद थे जो हमने यहाँ पर आपको बताया है, और प्रधानाध्यापक के भी पद थे, उसकी अलग से क्वालिफिकेशन होती है। और प्रधानाध्यापक कहाँ रखा जाएगा हमने आपको बता दिया कि जिस विद्यालय में 100 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे वहीं पर प्रधानाध्यापक रखा जाएगा, और बच्चों की संख्या 6, 7, 8 वाली क्लास को जोड़कर बनाया जाएगा, पूरे स्कूल को जोड़कर नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 2021 में सुनहरा मौका आया, इसमें फिर कोर्ट केस हुआ। अब 2026 चल रहा है, आपका जून का महीना चल रहा है, तो जो भी नियुक्त हमारे प्रधानाध्यापक हैं या सहायक अध्यापक हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, यानी इसमें अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और ये समय के साथ ये पदों की संख्या कुछ घट भी गई है। तो ये पुरानी भर्ती है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस विद्यालय में भर्ती आ चुकी है और इसमें आपकी भर्ती 100% आएगी। तो बीएड वाले, डीएलएड के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। अब आपके 2, 4, 5 महीने में कब विज्ञापन आएगा इसकी अभी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल में डाटा तैयार किया जा रहा है कि गणित विज्ञान भाषा सामाजिक विषय के कितने टीचर काम कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचरों की जरूरत है, इसका डाटा तैयार किया जा रहा है। और इस डिपार्टमेंट में यानी इन स्कूलों में भर्ती 100% आएगी, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो 2 डिपार्टमेंट हमने क्लियर कर दिए, बेसिक शिक्षा विभाग और एडेड जूनियर हाई स्कूल, दोनों का प्रबंधन अलग अलग होता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वायरल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो विभाग है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग है और राजकीय इंटर कॉलेज हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग आप जानते हैं नया आयोग बना है, उत्तर प्रदेश
शिक्षा सेवा चयन आयोग यह इसमें भर्ती करता है। और राजकीय इंटर कॉलेज, जिसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में जीआईसी अथवा जेजीआईसी भी करते हैं, इसका जो भर्ती करता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। यह माध्यमिक के अंतर्गत ही यह आता है, लेकिन इसमें विज्ञापन आ चुका है इसलिए हमने इसको अलग लिखा। और ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन इनमें नियम एक जैसे हैं, इसलिए हमने इसको एक साथ लिख लिया है। तो कुल मिला के 6 से 8 में ये आपके 4 डिपार्टमेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। भर्ती कौन करता है ये आप जान गए। माध्यमिक में कौन सी भर्ती आती है? टीजीटी और पीजीटी वाली भर्ती होती है। टीजीटी वाली भर्ती 9-10 को पढ़ाने के लिए है, पीजीटी वाली भर्ती 11-12 को पढ़ाने के लिए है। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज में आपका एलटी ग्रेड वाली भर्ती आती है 9 से 10 को पढ़ाने के लिए, और प्रवक्ता भर्ती आती है 11-12 को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर आपको पता है 2026 में आपका विज्ञापन आया था एलटी ग्रेड का, इसका पेपर हो चुका है, ठीक है, इसका पेपर हो चुका है। अब जब आप किसी से कुछ मांगते हो, कोई चीज गलत हो रही है और आप उसका विरोध करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तभी आपकी डिमांड पूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन, कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन लगातार करते रहना चाहिए, गलत के जो है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। तो एलटी ग्रेड में होता क्या है कि आपको पता है ये एलटी ग्रेड यहां पर जाएगा राजकीय इंटर कॉलेज, यानी कि भर्ती कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कर रहा है। इसमें होता क्या है कि जो आपके एलटी ग्रेड के अध्यापक रखे जाते हैं वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। तो जैसे आपका एलटी ग्रेड में चयन हो गया, अब 9-10 में पढ़ाने के लिए पहले से ही अध्यापक पढ़ा रहा है, तो आपको कक्षा 6 में भेज दिया जाएगा, कक्षा 7 में भेज दिया जाएगा, कक्षा 8 में भेज दिया जाएगा, जाओ पढ़ाओ। आपका चयन एलटी ग्रेड में हुआ है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 7 को पढ़ा रहे हैं। तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। एनसीटीई क्या बोलती है? एनसीटीई बोलती है कि 6 से 8 में पढ़ाने के लिए जो है टेट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे यूपी टेट क्वालिफाई करो, चाहे सी टेट क्वालिफाई करो, टेट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो एलटी ग्रेड में भी टेट को लागू करो, ठीक है। ये मामला उठा। अब टेट लागू करवाने के लिए जब मामला उठा तो आपका ये हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, 6 से 8 पढ़ाने के लिए टेट लागू करो। तो आयोग बीच में आया, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भैया एलटी ग्रेड वाले जो हम टीचर रखेंगे वो सिर्फ 9-10 पढ़ाएंगे, और 9-10 पढ़ाने के लिए टेट लागू नहीं है, 9-10 में पढ़ाने के लिए टेट लागू नहीं है। तो अब जो भर्ती हो रही है वो एलटी ग्रेड वाली सिर्फ 9-10 में पढ़ाएंगे। तो ये बताओ कि जो पुराना टीचर पढ़ा रहा है, जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल पहले जिसका चयन हुआ और अभी भी वो कक्षा 6 7 8 को पढ़ा रहा है, तो वह क्यों पढ़ाएगा? वह भी तो कहेगा कि हम भी तो इसी भर्ती से चयन होके आए हैं, हम 6 से 8 तक नहीं पढ़ाएंगे, हम भी 9-10 पढ़ाएंगे, काहे को फालतू हम बवाल करें। तो ये जो नियम है नई भर्ती पे तो लागू हो ही रहा है, पुराने अध्यापकों पर भी यह नियम लागू होगा। तो कुल मिला के जो एलटी ग्रेड के जो आपके जीआईसी और जीजीआईसी विद्यालय हैं, वहां पर 6 से 8 पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी रहेगी। जो नई भर्ती में जाएंगे वो 6 से 8 में नहीं पढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है 6 से 8 में पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और जब अध्यापकों की भर्ती करनी पड़ेगी तब आपका यह जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी। तो इस विभाग में 100% आपका भर्ती आएगी। आपका जो नियम है यूपी टेट लागू करने का या सी टेट लागू करने का, वह लागू हो चुका है। तो इस आपके डिपार्टमेंट में 100% नियम आएगा, 100% आपकी भर्ती आएगी। और ये जो आपका राजकीय इंटर कॉलेज में जो नियम चलता है वही नियम माध्यमिक में भी चलता है, यानी टीजीटी भर्ती में भी यही प्रक्रिया लागू होगी कि टीजीटी में जिसका चयन होगा वह सिर्फ आपका 6 से 8 नहीं पढ़ाएगा और सिर्फ वह 9-10 ही पढ़ाएगा। यानी माध्यमिक में और राजकीय इंटर कॉलेज में जूनियर में पढ़ाने के लिए अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए शिक्षक भर्ती देना ही पड़ेगा। अभी इसका कोई प्रपोजल नहीं आया है, अभी सिर्फ टीजीटी पीजीटी के ही विज्ञापन पर बातें हो रही हैं। 2026 में जो विज्ञापन आने वाला है, एलटी ग्रेड का तो फॉर्म फिल होके उसका पेपर भी हो चुका है, लेकिन ये 2-3 महीने में मामला उठेगा। इन दोनों डिपार्टमेंट में आपको 100% जूनियर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास अभी जो 6 महीने बाकी हैं इसमें आपको
100% जूनियर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर है एडेड जूनियर हाई स्कूल से। इसमें चाहे 1000 पदों पर ही भर्ती आए, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। उसी प्रकार माध्यमिक और राजकीय इंटर कॉलेज में भी आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो LT ग्रेड में और TGT में जिसका चयन होगा वह सिर्फ कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएगा। 6, 7, 8 को पढ़ाने के लिए नई शिक्षक भर्ती करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने सरकारी जो नौकरी है सिर्फ उस पर बात किया है, जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर बात किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ संविदा की भर्तियां होती हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KGBV भी कहते हैं। ये वाला लिखा है आश्रम पद्धति विद्यालय, ये नवोदय है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं कि आपका जो इसके अलावा KBS होता है वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं। और एक होता है अटल आवासीय विद्यालय। तो अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति, कस्तूरबा गांधी, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। यहाँ पर भी संविदा के आधार पर भर्ती होती है। तो संविदा वाली जो भर्ती हैं उसको यहाँ पर हमने कवर नहीं किया है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही कवर किया है। तो ये आपकी डिपार्टमेंट है, ये आपके भर्ती आने की संभावना है। अभी सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती 100% आएगी। जो ये 6 महीने हैं, यानी चुनाव से पहले आपको भर्ती जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो संभावना है एडेड में है, माध्यमिक और राजकीय में आपके भर्ती आने की संभावना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये इस बात पर चर्चा करेंगे, ये जो आपके हैं इसमें फॉर्म भरने की क्या योग्यता होती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बाकी जो चीजें होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में लिखिएगा, वहां पर सारे आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर सारी चीजें हमने बता दी हैं और कुछ तो यहाँ पर छूट नहीं रहा है। तो ये पुरानी भर्तियां थी, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा हमने नहीं किया है। नई भर्ती की ही हमें बात करना है। ये LT ग्रेड वाला मामला समझा दिया है। जो LT ग्रेड में होगा वही आपका माध्यमिक में होगा, यानी वही आपका प्रोसेस TGT में भी फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जो ये नियम बनाता है उसी नियम को यह डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। थोड़ा सा आशा रखिए, थोड़ी सी उम्मीद रखिए, पढ़िए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।